बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th बायोलॉजी उर्दू मीडियम के चैप्टर नंबर 2 इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में मुख्तसर सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, गैसों के तबादला और तनफ़्फ़ुस में फ़र्क बयान करें। इसका आंसर सफ़ा नंबर 13 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग सफ़ा नंबर 13 से यहाँ से शुरू करेंगे। गैसों का तबादला वो अमल है जिसमें सांस के ज़रिए अंदर ली गई हवा फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन खून में चली जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाने वाली हवा में चली जाती है। गैसों के तबादला के लिए जानवर सांस लेते हैं जिसे तनफ़्फ़ुस कहा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट्स ये गैसों का तबादला और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये तनफ़्फ़ुस की डेफिनेशन है। गैसों के तबादला के लिए जानवर सांस लेते हैं जिसे तनफ़्फ़ुस कहते हैं और गैसों का तबादला स्टूडेंट्स ऑक्सीजन हम फेफड़ों के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये इसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 तनफ़्फ़ुस और सेलुलर रेस्पिरेशन में फ़र्क बयान करें। इसका आंसर सफ़ा नंबर 13 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग पेज नंबर 13 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। तनफ़्फ़ुस वो अमल है जिसमें जानवर हवा को अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। रेस्पिरेशन एक कीमियाई अमल है जबकि तनफ़्फ़ुस एक तबई अमल है। तनफ़्फ़ुस गैसों के तबादला में मदद करती है, बदले में गैसों का तबादला रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिकिया और ब्रोंकाई की दीवारों में मौजूद कार्टिलेज का क्या काम है? इसका आंसर सफ़ा नंबर 15 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग पेज नंबर 15 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। ट्रिकिया की दीवार में सी शक्ल के कार्टिलेज लगे होते हैं जबकि ब्रोंकाई की दीवारों में प्लेट जैसे कार्टिलेज लगे होते हैं। ये कार्टिलेज ट्रिकिया और ब्रोंकाई को सिकुड़ जाने से बचाते हैं हत्ता कि इनके अंदर हवा मौजूद ना भी हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 आराम और काम के वक़्त इंसान में तनफ़्फ़ुस की औसत रफ़्तार क्या है? इसका आंसर सफ़ा नंबर 17 पे दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सफ़ा नंबर 17 से यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। इंसान में नॉर्मल हालात यानी आराम के वक़्त सांस लेने की रफ़्तार 16 से 20 मरतबा फ़ी मिनट है। मशक्क़त या सख्त काम के दौरान मसल्स ज़्यादा रफ़्तार से सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। इस तरह तनफ़्फ़ुस की रफ़्तार 30 से 40 मिनट फ़ी मिनट तक बढ़ जाती है। आराम के दौरान 16 से 20 और काम के दौरान 30 से 40 मरतबा फ़ी मिनट तक बढ़ जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 एलोविलाई की साख्त कैसे गैसों के ज़्यादा तबादले का बायस बनती है? तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 15 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन 5 के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 15 पे आएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। एलोयुलाई वाहद एलोयुलस। एलोयुलस की दीवारें बहुत बारीक होती हैं। इसके गिर्द ब्लड कैपिलरीज लिपटी होती हैं। हवा जब एलोयुलाई में पहुंचती है तो इसमें से ऑक्सीजन खून में दाखिल हो जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड इस हवा में आ जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 ब्रोंकाइटिस की अलामात, वजूहात और इलाज की फ़हरिस्त बनाएं। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 18 पर दिया गया है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 को मुकम्मल करेंगे। ब्रोंकाइटिस की वजूहात वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन, सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स मसलन तंबाकू का धुआं। इसकी अलामत होती हैं खांसी, सांस में हल्की खरखराहट, बुखार, सर्दी लगना और सांस की तंगी। इलाज है इसका स्टूडेंट्स अद्वियात, खांसी ख़त्म करने वाली ताकि सांस लेने में आसानी हो। एंटीबायोटिक्स, अगर ब्रोंकाइटिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो तो एंटीवायरल अद्वियात
जब ये किसी वायरस के इन्फेक्शन से हो, जलन पैदा करने वाली चीज़ों मसलन धुआं और आलूदगी से बचना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसकी वजूहात, लामात और इलाज करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, एम्फिज़मा की लामात और इलाज बताएं। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 18 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 18 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। एम्फिज़मा की लामात: सांस की तंगी, दरीना खांसी, म्यूकस के साथ या बगैर, सांस में खरखराहट और सीने की जकड़न। इलाज: खांसी कम करने वाली और सांस की तंगी से आराम की अद्वियात। एम्फिज़मा का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं होता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, कार्सिनोजेंस क्या हैं? सिगरेट में मौजूद कोई से 2 कार्सिनोजेंस के नाम बताएं। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 20 और 21 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग यहाँ से इसकी तारीफ करेंगे। फेफड़ों में कैंसर का सबब बनने वाले केमिकल्स कार्सिनोजन कहलाते हैं, ये करेंगे। उसके अलावा सिगरेट में पाए जाने वाले 2 कार्सिनोजन, इसके अलावा स्टूडेंट सिगरेट के अंदर पाए जाने वाले 2 कार्सिनोजन, एक है बेंजीन, सिगरेट का अहम जुज़्व है, ये कार्सिनोजन है और ब्लड कैंसर का सबब बनता है। इसी तरह सिगरेट में मौजूद फॉर्मेल्डिहाइड कैंसर और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिल्द और मैदे और आंतों की बीमारियां पैदा करता है। तो स्टूडेंट्स एक बेंजीन और एक फॉर्मेल्डिहाइड, ये 2 कार्सिनोजेंस सिगरेट के अंदर पाई जाती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, द ज़ैल टेबल को मुकम्मल करें। खसूसियत: अंदर दाखिल होने वाली हवा, बाहर खारिज होने वाली हवा। ऑक्सीजन 21%, बाहर खारिज होने वाली 16%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर दाखिल होने वाली होती है 0.04% और बाहर निकलने वाली जो निकलती है गैस वो होती है 4%। नाइट्रोजन 79% और बाहर खारिज होने वाली भी 79% होती है। इसके अलावा स्टूडेंट इसका आंसर सफ़ा नंबर 17 पर भी दिया गया, अगर आप वहाँ से करना चाहें तो वहाँ से भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये स्टूडेंट सफ़ा नंबर 17 पे ये टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर से भी आप लोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन की मकदार, अंदर दाखिल होने वाली हवा, बाहर खारिज होने वाली हवा। तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार और नाइट्रोजन की मकदार जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी हुई है।